हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ दीक्षा। आज की इस वीडियो में एक न्यू टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हमारा क्षेत्रीय आंदोलन। कि इसमें देखेंगे कि किस प्रकार हर एक क्षेत्र में जो क्षेत्रीयता को लेकर आंदोलन होते हैं वो किस प्रकार आंदोलन होते हैं। यह हमारा सब्जेक्ट है MPA 007 भारत में सामाजिक आंदोलन तथा राजनीति। ये हमारा MA पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रीय आंदोलन, इसकी प्रस्तावना देखेंगे। सबसे पहले, भारत एक बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक व बहुजातीय देश है। हमारा भारत कैसा है? भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती है, अनेक धार्मिक संस्थाएं हैं, सब अपने अपने धर्म को फॉलो करते हैं, सांस्कृतिक है सबकी अपनी, और बहुजातीय देश है। विभिन्न क्षेत्रों की अपनी विशिष्ट भाषा है, संस्कृति है, इतिहास है और उनकी अपनी अपनी आर्थिक आवश्यकताएं हैं। थर्ड देखेंगे, जब किसी क्षेत्र में लोगों को अपनी क्षेत्रीय हितों, पहचान, विकास या स्वायत्तता या पृथक राज्य की मांग को लेकर संगठित संघर्ष करते हैं तो इसे ही क्षेत्रीय आंदोलन कहा जाता है। देखिए, क्षेत्रीय आंदोलन किसे कहा जाता है? जब किसी एक क्षेत्र में रह रहे लोगों को यह लगे कि उनकी पहचान दबाई जा रही है या उनके क्षेत्र है ना, वहाँ पे विकास नहीं हो रहा, आर्थिक रूप से वो पिछड़ रहे हैं, तो वो इस रूप से लेके अपने एक अलग राज्य की मांग करते हैं। इसी को क्षेत्रीय आंदोलन कहा जाता है। क्षेत्रीय आंदोलन भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें संघीय व्यवस्था, लोकतंत्र और राज्य पुनर्गठन को प्रभावित किया है। क्षेत्रीय आंदोलन के कारण देखेंगे किन किन कारणों से होता है। ये प्रमुख 5 कारणों से होता है, वो जो इस प्रकार है। सबसे पहले, आर्थिक समानता, सांस्कृतिक पहचान, राजनीतिक उपेक्षा, प्रशासनिक सुविधा, भाषाई कारण। आर्थिक समानता देखेंगे कि आर्थिक समानता से ये कैसे कारण बना है हमारा। देखिए, कई क्षेत्रों को लगता है कि उनके पास ना विकास के मामलों में ना भेदभाव किया जा रहा है। जैसे अब कोई क्षेत्र है, जैसे उदाहरण के लिए दिया गया तेलंगाना आंदोलन और विदर्भ आंदोलन। जैसे तेलंगाना के लोग थे, उनको यह लग रहा था कि उनके साथ ना आर्थिक रूप से ना भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए उन्होंने आगे चल के अपने लिए एक अलग राज्य की मांग करी, जिससे कि तेलंगाना आंदोलन हुआ और आगे चल के ये एक तेलंगाना राज्य बना। सांस्कृतिक पहचान, जब लोगों को लगे कि उनकी भाषा, संस्कृति व परंपराओं की रक्षा करने हेतु यह आंदोलन चलाया जाता है, जैसे कि तमिल आंदोलन या असम आंदोलन। राजनीतिक उपेक्षा, क्षेत्र विशेष में लोगों को पर्याप्त राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिलने पर यह आंदोलन उत्पन्न होने लगता है। प्रशासनिक सुविधा, बड़े राज्यों के प्रशासन में कठिनाई होने के बावजूद छोटे छोटे राज्यों की मांग की जाती है। अगर कोई बड़ा राज्य है जिसमें बहुत सी सुविधाएं नहीं मिल पा रही लोगों को, तो वहाँ जो बड़े राज्य से कट कर वो लोग मांग करेंगे कि हमारे राज्य को छोटे छोटे राज्यों में भी बनाया जाए ताकि पूरा प्रशासनिक व्यवस्था अच्छे से चल सके। इस प्रकार से भी जो होते हैं ना, क्षेत्रीय आंदोलन स्वरूप लेते हैं अपना। और लास्ट देखेंगे 5th पॉइंट, भाषाई कारण। भाषा आधारित पहचान क्षेत्रीय आंदोलन का प्रमुख कारण है, जैसे कि आंध्र प्रदेश आंदोलन, महाराष्ट्र आंदोलन और गुजरात आंदोलन। यह आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? यहाँ पर भाषा को लेकर आंदोलन चलाया गया था और पृथक राज्य की मांग की गई थी। क्षेत्रीय आंदोलन का विकास देखेंगे। क्षेत्रीय आंदोलन का विकास हमारा 3 चरणों में होता है। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। प्रथम चरण कौन सा होता है? मतलब स्वतंत्रता की जस्ट बाद कि मतलब किस प्रकार वो प्रथम चरण चला। फिर देखेंगे 1960 से 1980 के दशक में, और तृतीय चरण में देखेंगे 1980 के बाद के दशकों में। प्रथम चरण में देखते हैं कि इस चरण में क्या हो रहा था ना, कि जैसे स्वतंत्रता प्राप्त मिली तो लोगों ने ये भाषा के आधार पे ना अपने राज्यों के पुनर्गठन की मांग करी। इसी में देखेंगे उदाहरण है आंध्र प्रदेश आंदोलन, जो कि 1953 में हुआ था। नेतृत्व किया था पे श्री मल्लू ने, और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने अनशन किया वहाँ पे, और वह उनकी मृत्यु के बाद आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया था।
ठीक है। द्वितीय चरण देखेंगे, इस काल में क्षेत्रीय स्वायत्तता व पहचान के आंदोलन बढ़े, जैसे कि द्रविड़ आंदोलन, असम आंदोलन या पंजाब आंदोलन। तृतीय चरण में देखेंगे 1980 के दशक के बाद क्या हुआ कि ना जो इस काल में ना पृथक राज्यों की मांग होने लगी, जैसे कि झारखंड ने कहा, झारखंड को लेकर एक पृथक आंदोलन हुआ, उत्तराखंड लेकर, ठीक है, तेलंगाना को लेकर, ये अलग अलग आंदोलन हुआ कि हमको पृथक कर दिया जाए, जो कि मेन राज्य है उससे पृथक करके एक नया राज्य बना दिया जाए। प्रमुख क्षेत्रीय आंदोलन देखेंगे, देखिए जो मैंने यहाँ पे भी डिस्कस किया है ना, मैं इनको थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये आंदोलन थे क्या। द्रविड़ आंदोलन, ये आंदोलन हुआ था हमारा तमिलनाडु में, ठीक है। नेता थे इनके ईवी रामास्वामी, ठीक है। उद्देश्य क्या था कि ब्राह्मण प्रभुत्व विरोध व तमिल पहचान की रक्षा करना। यहाँ पे तमिल अपनी पहचान को ही रक्षा करना चाहते थे और ब्राह्मण प्रभुत्व का विरोध करना चाहते थे। असम आंदोलन, उद्देश्य था कि अवैध प्रवासियों का विरोध करना और अपनी असमीय पहचान की रक्षा करना। ये चलाया गया था 1979 टू 1985। झारखंड आंदोलन, उद्देश्य आदिवासी पहचान व पृथक राज्य मांग करना। इसी के कारण क्या हुआ था, 2000 में चल के झारखंड राज्य को गठन किया गया था। तेलंगाना आंदोलन, क्षेत्रीय विकास आंदोलन व आर्थिक न्याय। यहाँ पे जो चल रहा था ये इसलिए चल रहा था क्योंकि क्षेत्रीय विकास चाहते थे, उद्देश्य उनका यही था, और आर्थिक न्याय चाहते थे। इसलिए परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि 2014 में तेलंगाना का गठन किया गया। क्षेत्रीय आंदोलन का प्रभाव देखेंगे, सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों ही पड़ता है। नए राज्यों का देखें, सकारात्मक देखेंगे, इससे क्या हुआ कि नए राज्यों का गठन हुआ, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि हुई, लोकतांत्रिक भागीदारी का विस्तार हुआ, क्षेत्रीय असमता को सम्मान मिला। इसी के साथ नकारात्मक प्रभाव देखेंगे कि इससे क्या होता था कि क्षेत्रीय आंदोलन जहाँ भी होता था ना, वहाँ पे अलगाववाद की प्रवृत्ति का विकास होता था, क्षेत्रवाद की भावना बढ़ जाती थी, राष्ट्रीय एकता में समक्ष चुनौतियाँ आती थी। कभी कभी ये जो आंदोलन होते थे ये हिंसात्मक स्वरूप ले लेते थे। क्षेत्रीय आंदोलन की आलोचना, फर्स्ट, संकीर्ण भेदभाव को बढ़ावा देना, सेकंड, राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करना, थर्ड, राजनीतिक दलों द्वारा क्षेत्रीय भावना का उपयोग, फोर्थ, संसाधनों को लेकर विवाद। इस प्रकार से इस क्षेत्रीय आंदोलन की आलोचना की गई थी। निष्कर्ष देखेंगे कि जो क्षेत्रीय आंदोलन थे ना, भारतीय संघवाद की एक जीवंत अभिव्यक्ति है, जो क्षेत्रीय पहचान, विकास व लोकतांत्रिक भागीदारी को सशक्त बनाने हेतु राष्ट्रीय एकता व विविधता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार हमने क्षेत्रीय आंदोलन पढ़ा। सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।